Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। 125 पर एनडीए जीती है। तो वहीं अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन 110 सीट पर जीती है। वहीं अगर हम बात करें अलग पार्टियों की, तो वो लगभग 8 जो है सीटें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की गई है, जिसमें एआईएमआईएम को 5 सीटें गई है, 1 सीट गई है एलजेपी को और 1 सीट जो है बीएसपी को गई है और 1 जो निर्दलीय विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जीत कर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में कांटे की टक्कर की लड़ाई चल रही थी एनडीए और महागठबंधन के बीच में, उसको लेकर अब स्थिति जो है वो क्लियर हो चुका है कि अब जो है कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए अलायंस की सरकार बनेगी, जिसमें कि मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है इसमें। वहीं अगर हम बात करें तो जीताराम मांझी हैं और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी है। ये 4 दल मिलकर बिहार एनडीए अलायंस को बनाए थे और बिहार में एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहीं महागठबंधन की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी थी, सीपीआई और माले और जो भी वाम दल थे, वामपंथी जो दल थे, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिले हुए थे और ये जो है मिलकर चुनाव लड़े थे और लड़ाई काफी ज्यादा कांटे की टक्कर की देखने को मिली थी। इसमें सभी कहा जा रहा है कि ईवीएम घोटाले भी हुए हैं और ईवीएम को लेकर वोटिंग काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई है जो कि कहीं ना कहीं आपत्तिजनक मामले में आती है और इसको लेकर आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से गुहार भी लगा चुके हैं और उसकी जांच की मांग भी किए हैं। लेकिन इन चुनावों में सबसे बड़ी जो बात उभर कर आई है वो आई है तेजस्वी यादव को लेकर। जी हाँ, तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अलग तरीके का कैंपेन किया है और अलग तरीके से पूरे बिहार की राजनीति में तहलका मचाया है, उसको लेकर तो यही दिखाया जा सकता है कि बिहार का भविष्य अगला जो है तेजस्वी यादव ही है। क्योंकि तेजस्वी यादव स्वच्छ तरीके से, स्पष्ट तरीके से, चाहे वो सीट बंटवारे की बात हो, चाहे लोगों के बीच जाकर रैलियों के बीच क्या बोलना है उसकी बात हो, अपने 15 साल के पिताजी के जो कहा जाता है कि कानून का जो उस समय वो पाबंदियां थी और कानून को लेकर जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जंगल राज कहा रहा था, उसको बायकाट करते हुए तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ा और तेजस्वी यादव इस शिखर पर पहुंचे हैं कि बिहार के भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाए लेकिन बिहार के सबसे बड़े पार्टी के नेता बनकर फिर से उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अन्य राजनीतिक दल के लिए सबक है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। वही अगर हम बात करें तो जदयू के लिए भी एक सबक है कि बिहार में कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज बिहार में चले गए हो प्रचार करने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आया है वो 31 साल का युवा नेता तेजस्वी यादव आए हैं, जिसको लेकर लोगों की मुश्किलें अब बिहार चुनाव में बढ़ेगी। आगे के समय में जब नया जनरेशन होगा, जब नए चुनाव होंगे, तो उसमें तेजस्वी यादव को कोई नहीं कह सकता है कि ये सीएम की गरिमा को नहीं बचा सकते हैं, सीएम पद को नहीं संभाल सकते हैं, उनमें ये व्यक्तित्व नहीं है, उनमें ये जिस तरीके से लाछन लगाया जाता है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनमें ऊर्जा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री और सारे गठबंधन को लेकर एक साथ ले सके। तो उन सभी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने इस विधानसभा चुनाव से संकेत दे दिया है कि नेता तो हम ही रहेंगे, चाहे विपक्ष में बैठे या फिर सीएम बने, हमारे अंडर में ही काम करना पड़ेगा। और ये कोई जबरदस्ती नहीं कहा जा रही है, उन्होंने अपना नेतृत्व में ये दिखा दिया है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर गए, 20-20 हेलीकॉप्टर पीछा करता रहा एक युवा को हराने के लिए। लेकिन फिर भी युवा की पार्टी की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक के चलते महागठबंधन की सरकार वहां पर नहीं बन पाई है। लेकिन फिर भी एनडीए को डर है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जिसको लेकर महागठबंधन की सरकार बन जाए, ये भी संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.